Hello dosto, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta and today we are going to discuss about how I can score 93 marks in IBPS clerk. तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे हम IBPS क्लर्क का प्री में 93 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, एंड दोस्तों इसका वीडियो भी डला हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका एक स्ट्रैटेजी वीडियो होता है। अगर आप IBPS क्लर्क का फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी हम टिप्स और स्ट्रैटेजी आपको बताए आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा एंड उसको नोट कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। अब बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो को 1.5x पे भी करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा एंड वीडियो आपका इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, आपसे प्री का एग्ज़ाम आपसे दो चीज़ मांगता है। पहला है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, आपके पास जो अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो स्पीड होना चाहिए वो पीक पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बात करेंगे स्पीड का तो स्पीड आपका मतलब मैं मैथ्स और रीजनिंग का पज़ल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्पीड बढ़ाइए। स्पीड के लिए आपको स्पीड मैथ्स जो होता है, कैलकुलेशन स्पीड, ये सब पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप ट्रिक देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन ट्रिक सब होता है। ठीक है, वो सब देखिए। ऐसे हम एक वीडियो आपका बनाने वाले, सीरीज स्टार्ट होने वाला है कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर, जिसमें 4 से 5 वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा। कुछ दिन में 2-4 दिन या इसी वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना कि किस तरीके से आप स्पीड बढ़ाएं, और उसमें हम बहुत सारा ट्रिक बताएंगे। तो आपका स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पीड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लर्क लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का कोई भी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क दे रहे हैं, IBPS क्लर्क दे रहे हैं, SBI क्लर्क दे रहे हैं, तो आपका जो स्पीड है वो पीक पे होना चाहिए। और इस बार दोस्तों हम SBI क्लर्क में सिलेक्टेड हुए हैं जूनियर एसोसिएट में, तो हम आपको जो बता रहे हैं उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ठीक है, इनफैक्ट हम जो बता रहे हैं आपको मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम में। अगर आपका एक्यूरेसी ख़राब हुआ, एक पजल आप गलत बना दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है? आपको स्पीड पे ध्यान देना है एंड आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये दोनों चीज़ पे आप जब ध्यान देंगे तो आपका मार्क्स धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। ऐसे स्पीड अगर आपका नहीं भी आता है, आप कोशिश कीजिए एक्यूरेसी पे ध्यान देने का, एंड स्पीड धीरे धीरे अपने बनेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगेंगे, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देने लगेंगे, रेगुलर बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पीड मैथ सॉल्व करने लगेंगे रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे, तो आपका स्पीड धीरे धीरे अपने स्पीड होने लगेगा, मतलब इन्हांस होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या हफ्ता दिन में अपना स्पीड बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। स्पीड अपने आप बनेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने लगिएगा, तो स्पीड अपने आप बनेगा। कोशिश कीजिए कि जो स्पीड अगर आपका बन रहा है तो आप उसको छोड़े ना, गैप ना लें। मेरा क्या होता था कि जब हम मॉक टेस्ट देते थे या जब हम प्रैक्टिस करते थे, तो अगर हम 1 दिन 2 दिन प्री का मॉक नहीं देते थे तो मेरा स्पीड गिर जाता था। ठीक है, मेरा गलती का होने का जो चांसेस वो बढ़ जाता था। एक्यूरेसी भी मेरा मतलब कम हो जाता था, 85 हो जाता था, 80 हो जाता था। तो कोशिश कीजिए आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। जिस दिन मॉक नहीं दे रहे उस दिन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली आपको इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों जो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 85 प्लस लाए मॉक टेस्ट में। 85 मार्क्स और 85 प्लस परसेंटाइल दोनों। हम क्लर्क का बात कर रहे हैं, PO का बात नहीं कर रहे। अगर आप IBPS क्लर्क का फॉर्म भरे हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपको टारगेट रखना है कि आप 85 प्लस मार्क्स लाइए। अब 85 प्लस डेफिनेटली लाना मुश्किल है, लेकिन आपको टारगेट वही रखना है। टारगेट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपका कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा टारगेट होना चाहिए।
इनफैक्ट जब हम लोग मॉक टेस्ट देते थे तो हम लोग अपना, आप लोग एक फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, हम लोग अब एक ग्रुप बना लिए थे, जैसे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि जब मॉक टेस्ट देते थे, एक ही मॉक टेस्ट हम लोग सारे दोस्त लगाते थे, 3 4 5 दोस्त, और फिर हम लोग उस मार्क्स को शेयर करते थे, ठीक है, कि किसका कहाँ कम आया, किसका कहाँ ज़्यादा आया। तो इससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था कि अरे भाई ये तो मेरे से 10 मार्क्स ज़्यादा ले आया तो हमको भी लाना है। तो ये सब चीज़ बहुत हेल्प करता है, मोटिवेट करता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो ये सब आप कीजिए, टारगेट कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का रखें। अब ऐसा नहीं कि आप अभी 50 या 60 मार्क्स ला रहे हैं, आप 80+ टारगेट रख लिए, अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर आपका अभी मार्क्स कम आ रहा है, 60 65 70 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। आपका जो वीक टॉपिक है, आप देखिए कि कौन सा वीक टॉपिक है, कहाँ आपका मार्क्स बढ़ सकता है, और ये कहाँ से होगा। जब मान लीजिए आप आज हमें एक मॉक टेस्ट दिए, तो मॉक टेस्ट खोल लीजिए और देखिए कि कौन कौन सा आपका यहाँ पे गलत हुआ है। अब जो चीज़ आप गलत किए हैं वो तो आपका सही होने का चांसेस रहता है, सिली मिस्टेक के वजह से गलत हो जाता है, कभी कैलकुलेशन के वजह से गलत हो जाता है, कभी कोई, तो ये सब चीज़ से आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। वहाँ देखिए कहाँ कहाँ आप सिली मिस्टेक किए, कहाँ कहाँ आप टाइम दिए लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वहाँ पे मार्क्स बढ़ाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए, ये सब चीज़ आप जब करेंगे तो आपका मार्क्स धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा। एंड आपका वही टारगेट है होना चाहिए कि आप मार्क्स किसी तरीके से ज़्यादा स्कोर करें। तो हम दोस्तों आप लोग को बताएं कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब आप स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो आपका मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टारगेट आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है रीजनिंग में आपको कोशिश करना चाहिए कि 35 आउट ऑफ 30 लाए, ठीक है। अब ये दोस्तों क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये डुएबल है, आप इतना ला सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा कर जाते हैं, ठीक है। 35 में 35 लाना बहुत मुश्किल का बात नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट IBPS क्लर्क का जब आप मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम में देंगे तो आपका ना 2-4 मिनट पहले ही 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपका टाइम भी बच जाता है 2-3 मिनट। क्योंकि मेरा खुद, हमको याद है जब हम IBPS क्लर्क का लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा 2-3 मिनट पहले ही रीजनिंग कंप्लीट हो गया था, और ये आपका होगा एग्ज़ाम में भी। तो कोशिश आपको बस ये करना है कि आपका एक्यूरेसी ना ख़राब हो, और मॉक टेस्ट में आप 35 में 35 ले के आ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ला पा रहे तो कोशिश कीजिए, आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्लियर करते हो रीजनिंग में आपका अच्छे रहते हैं, बैंकिंग में सभी का रीजनिंग अच्छा रहता है। क्वांट में आपको कोशिश करना चाहिए कि 30+ लाए, ठीक है। 30+ मतलब 31 32 ये सब में अटेम्प्ट करें। बहुत लोग 35 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा उतना मैथ्स स्पीड नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वांट जो है, क्वांट सेक्शन में आप अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट करें। अगर आप 25-30+ अटेम्प्ट करते हैं तो ये अच्छा है। 25+ तो आपका PO में अटेम्प्ट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लर्क में हैं तो आपको 30+ अटेम्प्ट लेना ही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि 15-20 मार्क्स का तो आपका सिर्फ स्पीड मैथ्स हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ये सब 10 मार्क्स का पूछता है, तो स्पीड मैथ्स ही आपका 20 मार्क्स का पूछ देता है। तो आपको 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है क्लर्क लेवल में। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो क्वांट है, क्वांट में आपको 30+ अटेम्प्ट रखना है। 30+ अटेम्प्ट का मतलब एक्यूरेसी अच्छा के साथ, तो मार्क्स ताकि आपका अच्छा है 32+ आए या 31+ आए। अब आते हैं दोस्तों हम लोगों का इंग्लिश के। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है कि आपका इंग्लिश अच्छा हो, ठीक है। अब ये ऐसे हम आपको वीडियो में आगे चल के शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश भी कैसे इम्प्रूव करना है इसके बाद। लेकिन हम जो है दोस्तों IBPS क्लर्क में लास्ट ईयर मेरा 30 में 29 मार्क्स आया था इंग्लिश में, तो जो कि बहुत बड़ा बात है दोस्तों। 29 मार्क्स लाना कोई इजी बात नहीं है 30 में, ठीक है। एंड हम आपको बताएं तो हम रीडिंग नहीं की है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि रीडिंग करो, रीडिंग से हम रीडिंग किए होंगे 15-20 दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन मेरे को फील हुआ कि रीडिंग से मेरे को कुछ खास इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा, तो फिर हम रीडिंग छोड़ दिए थे। एंड दोस्तों मेरा जो मार्क्स हमेशा से, मेरा मार्क्स जो आता है, ठीक है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं
या मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब होता है दोस्तों प्रैक्टिस से, कि आप कितना ज़्यादा इंग्लिश में प्रैक्टिस किए। इनफैक्ट हम आपको बताएं तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि हम एक मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है, एग्ज़ाम से ही कुछ दिन पहले हम दिए थे, ठीक है, एंड कुछ दिन मतलब क्या, मतलब कि हम दिए होंगे और मेरा जो मार्क्स आया था वो 2 मार्क्स आया था, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी मतलब डिप्रेसिंग लगा कि भाई 2 मार्क्स आया, 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है, कुछ दिन बचा, 2 मार्क्स आया। तो ऐसा होता है, आपका कभी काल मार्क्स कम आएगा, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। हम आपके पास जीता जाता एग्जांपल है कि कैसे हम अपना इंग्लिश इम्प्रूव किए। एंड मेरा 2 मार्क्स आया था जब हम लिटरली आपको बता रहे कुछ दिन पहले एग्ज़ाम से। तो ये बस प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा इंग्लिश के पे ही, कि इंग्लिश को दोस्तों किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट तो हमको लगता है मैक्सिमम लोगों का हो ही जाता है। अच्छा, मेन जो आपका फंसने का चांसेस होता है वो होता है इंग्लिश में, ठीक है। एंड हम इंग्लिश में 29 मार्क्स लाए थे, जो कि एक अच्छा मार्क्स होता है, डेफिनेटली वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो चलिए हम उसी पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम इतना मार्क्स लेके आए थे इंग्लिश में। तो चलिए, तो हाई और स्कोर 29 इन इंग्लिश, ठीक है। हम किस तरीके से इंग्लिश में अपना 29 मार्क्स लाए या किस तरीके से हम अपना इंग्लिश को इम्प्रूव किए। तो सबसे पहला है दोस्तों रीडिंग। अगर आप रीडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगा। रीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस आप पढ़े एंड आपको उसका समझ आना चाहिए। एंड अगर आपको उसका समझ आ रहा है तो आपको रीडिंग का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए, मेरे को तो रीडिंग सच बताया तो मेरे को बहुत बोर मारता था। बाद में हमको पता चला कि रीडिंग नहीं किया जाता है, स्किमिंग किया जाता है। आप स्किम करके पढ़िए। स्किम मतलब कि कैसे किया जाता है कि रीडिंग मीन्स प्री लेवल आरसी, लर्न वोकैब, सॉल्व सेक्शनल, लर्न ग्रामर, प्रैक्टिस, इस तरीके से। बीच में जो क्वेश्चन, बीच का जो वर्ड सब है, ऑफ, द, ए, आर्टिकल, ये सब को स्किप किया जाता है। अब स्किमिंग किया जाता है। स्किम करके आपको पता होना चाहिए कि स्किमिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से स्किमिंग किया जाता है, ठीक है। काफ़ी वीडियो आपको यूट्यूब में ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, निमिषा बंसल का, कि कैसे स्किमिंग किया जाता है एंड वो आप सीख सकते हैं। दूसरा दोस्तों है कि हम सॉल्व करते थे मेंस लेवल आरसी, प्री लेवल आरसी। ये हम एक टाइम पे हम रेगुलर बेसिस पे करते थे ताकि मेरा जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप हो एंड हम पढ़ के समझ पाए कि इंग्लिश को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दूसरा है दोस्तों वोकैब। वोकैब आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वोकैब बिल्डअप नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत होगा। अब मेरे को दोस्तों 1500 वोकैब हम याद किए थे, लगभग 1500 वोकैब, और एक ट्रिक से याद होता था जिसको निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। निमोनिक्स से आप एक सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि हम बोले कोई भी आप एक फ्यूटिलिटी ले लीजिए। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है बेकार, ठीक है, यूजलेस। तो हम दिमाग में निमोनिक्स बनाते थे क्योंकि कोई भी चीज़ है जो फूट जाता है तो यूजलेस हो जाता है, तो फुटिलिटी से बेकार, उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे एक ऐप है जिसका नाम है आपका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन हम आपका ना डिस्क्लेमर में डाल देंगे। वो ऐप प्ले स्टोर में है, वहाँ से हम पढ़े थे वो कैब। पेड सब्सक्रिप्शन था, उसका 100 रुपये लिया था, वहाँ से हम उसका सब्सक्रिप्शन लिए थे एंड 1500 वो कैब हम वहाँ से लगभग कर लिए थे। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ था, ट्रिक से वो ऐप में बताया हुआ। दूसरा है दोस्तों, आप सेक्शनल हम बहुत लगाते थे। जितना मॉक टेस्ट था वहाँ सारा का सेक्शनल हम लगा चुके थे, अड्डा का, टेक्स्ट बुक का, ऑलिव बोर्ड का, ठीक है। तो ये सारा का सब्सक्रिप्शन था मेरे पास एंड हम सबका सेक्शनल लगा चुके थे। ऐसे ऑलिव बोर्ड में तो सेक्शनल वाला नहीं था क्योंकि थोड़ा पैसा उसा का दिक्कत हो गया था, तो हम सेक्शनल वाला नहीं कर देते। हम आपका जो टेस्ट सीरीज़ होता है जिसमें सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो वो कर देते। तो ऐसा तो कुछ बात था। बाकी आप सेक्शनल लगा सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए सेक्शनल लगाए। हर एग्ज़ाम का सेक्शनल हम लगा लेते थे। आरआरबी पीओ का सेक्शनल लगा दिए, मेंस में मिलता था। आईबीपीएस क्लर्क का 5 तो मिलता था, वो लगा दिए। आईबीपीएस पीओ का इंग्लिश का लगा दिए। जितना एग्ज़ाम है बैंकिंग का सबका लगा देते थे। तो इस तरीके से आपको भी करना है। अगर आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको यूज़ करें। ग्रामर रूल्स आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ग्रामर का रूल्स जो था हम आपका नीतू सिंह से करते थे। नीतू सिंह एक बुक है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। आप निमिषा बंसल का भी ले सकते हैं, आप नीतू सिंह का भी ले सकते हैं, दोनों लगभग वही है। अब नीतू सिंह का क्योंकि मेरे पास बुक था तो हम खरीदे नहीं थे, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर था। ऐसे आपका बैंकिंग में ग्रामर रूल्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप मेन चीज़ का रूल सब कर लेते हैं तो काफ़ी आप निमिषा बंसल का से भी कर सकते हैं।
दूसरा आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिक्कत होगा। अब ये प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से कर सकते हैं आप, ठीक है, सेक्शनल लगा के कर सकते हैं, आप वीडियो देख के कर सकते हैं, डिपेंड करता है। आप कोई भी एक चीज़ हम ना रेगुलर बेसिस पे नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे तो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बोर हो जाएंगे तो फिर हम वीडियो से कर लेते थे। फिर अगर मन हुआ तो फिर हम सेक्शनल से कर लेते थे, मॉक टेस्ट से कर ले। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, कहने का ये मतलब है। क्योंकि नहीं होता आप डेली एक ही चीज़ खाएंगे बार बार तो आप बोर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आपको कोशिश करना है कि आप वैरायटी ऑफ चीज़ खाएँ या वैरायटी ऑफ चीज़ पढ़ें अलग अलग सोर्सेज से, ताकि उससे क्या होगा कि आपको एक इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होगा एंड आप बोर भी नहीं होइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरा क्या है दोस्तों कि हम निमिषा बंसल को फॉलो करते थे। इनका ना यूट्यूब में क्लास आता था परफेक्शन का शायद, तो वहाँ से हम दोस्तों करते थे, जिसमें क्वेश्चन मैम करवाती थी, ठीक है। अभी तो हम नहीं बोल सकते करवाती है कि नहीं, बट उस टाइम आता था। तो उस टाइम हम इनका यूट्यूब से क्लास करते थे, जिनसे काफ़ी मतलब हेल्प तो होता ही है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बट कोई भी चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट होगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों, ठीक है, ये सारा चीज़ जब आप करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं मिलता ही मिलता है, ठीक है। एंड ये जितना चीज़ हम बताए हैं आप नोट करके रखिए, एंड हम आपको डेफिनेटली बोलते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, ठीक है। अगर ये हेल्पफुल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइए, उनको भी गाइड कीजिए, ठीक है। एंड सिलेक्शन लीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कुछ जुड़ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करें। थैंक यू।